नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। न्यूज स्टेट में आप सभी का स्वागत है। आधे घंटे के इस बुलेटिन में आपको सियासत और आपके सरोकार से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखाएंगे। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां चुनाव से पहले अब की बार 150 के पार और 200 के पार जैसे नारे लग रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए राहुल ने 150 से ज्यादा सीटों का लक्ष्य तय कर दिया है। बात योजनाओं को लागू करने को लेकर भी करेंगे, जिसमें एमपी नंबर 1 रहा। नीति आयोग की बैठक में भी एमपी की तारीफ की गई। इसके अलावा बात छत्तीसगढ़ की भी करेंगे, जहां जातीय जनगणना का जिन फिर से बाहर आ गया है। तो आइए शुरू करते हैं। खबर तो यह है, राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एमपी में 150 सीटें जीतेगी। राहुल गांधी के दावे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि हम उनकी बात से सहमत हैं। सीएम शिवराज सिंह ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि मन को बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है। एमपी में राहुल ने कांग्रेस को दिया 150 का टारगेट। बीजेपी ने 200 के पार का लक्ष्य किया सेट। जी हां, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घड़ी करीब है और कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने लक्ष्य के साथ मैदान में है कि टारगेट को राहुल गांधी ने थोड़ा संशोधित कर दिया है। जो कांग्रेस अब तक 135, 138 और 145 के नंबर्स की बात कर रही थी, उसके लिए राहुल गांधी ने अब 150 के पार का टारगेट सेट कर दिया है। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। उधर कांग्रेस के 150 प्लस के नारे पर सीएम शिवराज ने क्या कहा है, ये सुनिए। मन के बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। अब उनको ख्याली पुलाव पकाने हैं तो पकाते रहें। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी में से कोई भी दल 116 के मैजिक नंबर तक नहीं पहुंच पाया था, लेकिन अब की बार दोनों ही दलों के लक्ष्य या कहे अरमान बड़े हैं। 4.25 महीने बचे हैं चुनाव में, तो कैसी रणनीति बनाई जाए और आज मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर चर्चा हुई। आज प्रश्न केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं है, पर पूरे मध्य प्रदेश की भविष्य का है। राहुल गांधी जी सपना देखते रहें, ये मध्य प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी ने एक एक कार्यकर्ता की अथक मेहनत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जो मध्य प्रदेश उनकी सरकार के समय में बीमारू राज्य था, आज विकसित राज्य के साथ स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। वो सपना देखते रहें, मध्य प्रदेश अब की बार 200 पार के नारे को साकार करेगा। बहरहाल ये तो हुई दावों की बात। अब बात रिपोर्ट कार्ड की करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 150 और 200 सीटों की बात कर रही कांग्रेस बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड साल 2000 के बाद कैसा रहा है। तो आंकड़ों के मुताबिक 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 38 और बीजेपी को 173 सीटों पर जीत मिली थी। इसी तरह 2008 के चुनाव में कांग्रेस को 71, बीजेपी को 143। 2013 में कांग्रेस को 58, बीजेपी को 165 और 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 114 और बीजेपी को 109 सीटों पर जीत मिली थी। तो पिछले 4 विधानसभा चुनाव यानी 2 दशकों में कांग्रेस और बीजेपी कभी इतने बड़े टारगेट तक पहुंच नहीं पाई हैं। अब सवाल उठता है कि जो अब तक नहीं हो पाया वो अब कैसे हो जाएगा। तो इसके समीकरण को भी समझने की कोशिश करते हैं। 2018 में कांग्रेस को 114 और बीजेपी को 109 सीटें मिली थी। उपचुनाव के बाद बीजेपी की 127 और कांग्रेस की 96 सीट हो गई। 18 के चुनाव में एमपी की कुल 230 सीटों में से 20% पर कांटे का मुकाबला हुआ था।
10 सीटें ऐसी रही जहां पर हार जीत का अंतर 1000 से कम का था। 18 सीटें ऐसी रही जहां हार जीत का अंतर 2000 से भी कम का था। 30 सीटें ऐसी रही थी जहां हार जीत का अंतर 3000 से भी कम था, जबकि 45 सीटें ऐसी रही जहां हार जीत का अंतर 5000 वोटों से भी कम का था। अगर 2023 में बीजेपी 5000 से कम अंतर वाली 45 सीटें जीत भी ले तो भी 114 प्लस 45 के हिसाब से वो 172 तक पहुंच सकती है। इसी तरह कांग्रेस भी यदि 5000 से कम अंतर वाली 45 सीटों को जीत ले तो वो 141 से 159 सीटों तक पहुंच सकती है। जब बात अब की बार 150 के पार और 200 के पार की हो रही है तो कुछ दिलचस्प आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। जानकारी के मुताबिक साल 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ। इसके साथ ही एमपी विधानसभा की सीटें भी 320 से घटकर 230 हो गईं। साल 2000 के बाद एमपी में कभी भी कांग्रेस 150 के पार नहीं जा पाई। इसी तरह 2000 के बाद एमपी में बीजेपी भी कभी 200 के पार नहीं जा पाई। एमपी में सिर्फ 1990 में बीजेपी 200 के पार जा पाई थी। 1990 में बीजेपी को 320 सीटों में से 220 सीटों पर जीत मिली थी। इसी तरह एमपी में कांग्रेस आखिरी बार 1998 में 150 के पार गई थी। 1998 में कांग्रेस को 320 सीटों में से 172 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि साल 2000 के बाद सीटें 320 से 230 होने पर न कांग्रेस 150 प्लस पर गई और न बीजेपी 200 प्लस पर जा पाई। एमपी में आज तक कोई भी पार्टी 50% वोट के आंकड़ों को भी नहीं छू पाई है। बहरहाल नंबर्स बदलते रहते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो लक्ष्य कांग्रेस बीजेपी ने तय किए हैं उसे हासिल कैसे किया जाएगा। हालांकि 150 और 200 के टारगेट के साथ बीजेपी कांग्रेस ने अपने अपने काडरों को रिचार्ज करने की कोशिश जरूर कर दी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता पिछले कुछ महीनों से इस बार सरकार की वापसी का दावा कर रहे थे, लेकिन कर्नाटक के परिणाम आने के बाद अब कांग्रेस के नेताओं का भरोसा और विश्वास और भी बढ़ गया है और इसीलिए मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से लेकर उनके नेता राहुल गांधी भी 150 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार फिर नारा दिया है कि अब की बार 200 पार। अब किसको कितनी सीटें मिलेंगी इसका फैसला तो जनता करेगी, क्योंकि बीजेपी अभी भी सरकार बनाने का दावा कर रही है और कांग्रेस को उम्मीद है कि उनकी वापसी हो रही है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट।